हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड वाले टॉपिक को और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में हमारा सबसे पहला टाइप जो कि है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। ओके, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इसको जो हम डिनोट करते हैं, कभी आई से डिनोट करते हैं कभी हैश से। तो कहीं पर भी आपको आई दिखे या फिर हैश दिखे तो वहां पे आपको समझ जाना है वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो एड्रेसिंग मोड का हम यूज क्यों करते हैं, तो हम ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि मेरा ऑपरेंड कहाँ पे है। ओके, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है ये हमको बताएगा ऑपरेंड कहाँ है। तो ये किस तरह से बताएगा, तो इस टाइप का जब ये एड्रेसिंग मोड हम यूज करेंगे तो उसका मतलब हुआ इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इंस्ट्रक्शन रहता है वहां पे एड्रेसिंग मोड देते हैं, तो जहां पर भी हमको लगेगा यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इसका मतलब क्या है, उस इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड प्रेजेंट है। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो जब उसी में वो प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ वो समझे हैं। तो उसका मतलब हुआ कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। जैसे सपोज करिएगा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बना लिए हैं, यहाँ पे मेरा ऑप कोड है ओपी और ये एड्रेस फील्ड या फिर एड्रेस रेफरेंस जो भी है एड्रेस फील्ड बोल दे रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहने का मतलब ये है कि ये जो है, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं। ओके, ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया एड्रेस फील्ड जो है ये, इसी एड्रेस फील्ड में मेरा क्या है, डाटा प्रेजेंट है। इसी में क्या है, डाटा प्रेजेंट है, या फिर इसको हम बोल दे रहे हैं ऑपरेंड। इसी में क्या है, ऑपरेंड प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में मेरा जो एड्रेस फील्ड रहता है उसी में डाटा प्रेजेंट रहता है। सिर्फ उसी जो है इंस्ट्रक्शन में ही डाटा प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोल दे रहे हैं। ओके, और ये क्या क्या है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। ओके, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कुछ कुछ नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि क्या है, दिस एड्रेसिंग मोड इज used to access the constant and initialize the register with constant value। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। क्या लिखा गया है, दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द कांस्टेंट एंड इनिशियलाइज द रजिस्टर विद द कांस्टेंट वैल्यू। जब भी हमको रजिस्टर को कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा तो हम इसी एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सिंपल सा मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन में ही उस ऑपरेंड का जगह है, वहीं पे वो प्रेजेंट है और कहीं खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब तो क्लियर हो गया। आप कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे इस थ्योरी को अच्छे से समझने में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एड्रेस, ये है वही इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, एग्जांपल है ये। ओके, और यहाँ पे जो मेरा ऑप कोड है, ऑप कोड में लिख देते हैं ऐड आई। ठीक है, ऐड आई लिख दे रहे हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर दे देते हैं R1 और उसके बाद दे देते हैं 47। ओके, उसके बाद दे देते हैं 47। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस तरह से लिखिए, ऐड आई यहाँ पे लिखिए, आई लिखने देखिएगा। ओके, या तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, अभी इसका मतलब समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, समझिए ऐड लिख दे रहे हैं। ओके, उसके बाद R1 लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हैश 47। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है, आपको ये तो पता है ना, जो मेरा है इंस्ट्रक्शन में दो ही चीज होता है, एक ऑपकोड होता है और दूसरा एड्रेस फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा एड्रेस फील्ड है मानते हैं, लेकिन दो ही चीज रहता है मेनली, ऑपकोड और एड्रेस फील्ड। तो ऑपकोड तो मेरा यहाँ पे ऐड है। ओके, और यहाँ पे ये जो आई लिखा गया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज किया गया है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यहाँ पे
यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे ये हैश क्या बता रहा है, हैश बता रहा है यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज किया गया है। तो जब भी हम आई लिखेंगे तो आई हम ऑपकोड के साथ लगाते हैं, और जब ये हैश का यूज करेंगे तो वो हम डायरेक्ट ऑपरेंड के साथ लगाते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इसका मतलब हमको समझ में आ गया, ये जो वैल्यू लिखा गया है ये डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ऑपरेंड है। ये कोई मेमोरी का रेफरेंस वगैरह नहीं है, क्या है, डायरेक्टली वैल्यू है। क्यों वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज किया जा रहा है, और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहता है उसके इंस्ट्रक्शन में ही उसका ऑपरेंड रहता है। ओके, इतना जब क्लियर हो गया तब इसका मतलब क्या है, R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस 47 करना है, यही इसका मतलब है। ओके, इतना क्लियर हुआ। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल इधर ले लेते हैं MVI। ओके, R0 1000। अब इसका मतलब क्या है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इधर, हम लिखेंगे मूव R2 हैश 6000। ओके, या फिर 600। उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं MVI का, MV मतलब क्या होता है, मूव होता है। ओके, मूव मतलब उसमें जाके हमको रखना है, मूव मतलब वो जो पेन वगैरह में लगाते हैं वो नहीं। ओके, ये हो गया। ओके, इतना हो गया तो आप समझिएगा थोड़ा सा क्या इसका कहने का मतलब है। तो ये सब जो एग्जांपल लिखे हैं इतना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा देखिएगा। यहाँ पे एम भी मतलब मूव होता है, ठीक है, एम भी मतलब मूव। उसके बाद यहाँ पे हम आई का यूज किए हैं, तो आई का यूज मतलब ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो क्या करना है, मूव R0 में क्या करना है, 1000 को मूव कर देना है। तो 1000 को मूव कर दिए, फिर से यहाँ पे आएंगे तो हैश लगा दिया है, तो हैश लगा दिया, तो यहाँ पे बोला है R2 में हमको 600 मूव कर देना है, तो मूव कर दिए। यहाँ पे आएंगे तो बोल आई यूज किया गया, तो R1 में बोल रहा है 10 यूज करने के, तो 10 यहाँ पे कर देना है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो जहां पर भी आई यहाँ या फिर जहां पर भी आपको हैश लगे तो वहां पे डायरेक्टली उसको एज अ डाटा, एज अ ऑपरेंड उसको मान के चलना है। ओके। ओके, यहाँ पे कोई भी जो है मेमोरी वगैरह का एड्रेस नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1000 2000 देख के वो कंफ्यूज मत होइएगा, जो वो मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, वैसा नहीं है, इमीडिएट है तो वहाँ पे कोई भी मेमोरी का एड्रेस नहीं रहेगा। वहाँ पे डायरेक्टली जो है हम यूज कर लेते हैं ऑपरेंड को। ओके, तो ये इमीडिएट का फंडा क्लियर हुआ। ओके, फंडा क्लियर हो ही गया होगा इमीडिएट का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इमीडिएट के बाद दूसरा टाइप का हमारा जो एड्रेसिंग मोड था उसके ऊपर। ओके, तो दूसरा टाइप का एड्रेसिंग मोड हम लोग देखते हैं, जो कि था हमारे पास मेमोरी डायरेक्ट। ओके, बहुत इजी इजी है, वैसा कोई डिफिकल्ट सा है नहीं। तो दूसरा टाइप का हमारा जो है उसके ऊपर मूव करते हैं, जो कि है मेमोरी डायरेक्ट या फिर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी डायरेक्ट या फिर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे लिखा गया क्या, मेमोरी डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्टली कहाँ जाओ मेमोरी में, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड करने का मतलब क्या हुआ, वहां पे एब्सोल्युटली एक एड्रेस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले इसका मतलब लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके, इसका मतलब है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर प्रेजेंट इन द मेमोरी। क्या ऑपरेंड कहाँ रहेगा, मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा। एंड अब मेमोरी में हमको कहाँ प्रेजेंट है ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एंड में लिखते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन contain the इफेक्टिव एड्रेस। और इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस होता है, इसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ कुछ नोट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, इस दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द वेरिएबल। वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एड्रेसिंग मोड का हम यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक मेमोरी रेफरेंस का यूज होगा, ताकि हम ऑपरेंड को रीड और राइट कर सकें। मतलब मेमोरी रेफरेंस करने का मतलब वहां पे हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो वो भी नोट पॉइंट में लिख ही देते हैं। नोट
one memory reference is required for read and write data। ओके, तो ये रहा मेमोरी डायरेक्ट या फिर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट। अब इस सब पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, तो सबसे पहले अपना इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ओके, इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो है, इस डब्बा के बिना काम तो चलने वाला है नहीं, तो इस डब्बा को बना लेते हैं और इस डब्बा में ऑपरेंड लगा देते हैं। और ये क्या है, एड्रेस फील्ड है। ओके, एड्रेस फील्ड लगा दिया, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या है, ये एड्रेस है। तो यहाँ पे ये डब्बा तो बना दिए। अब ये मेमोरी डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, इमीडिएट हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें तो डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस फील्ड था, लेकिन मेमोरी डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक मेमोरी रहेगा। ओके, मेमोरी है। उसके बाद मेमोरी में बहुत सारा जो है इसका बॉक्स बना देते हैं। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा। तो मेमोरी डायरेक्ट कहता है डायरेक्टली यहाँ पे जो है एड्रेस फील्ड में मेमोरी का एड्रेस रहेगा। उस मेमोरी की एड्रेस का एड्रेस रहेगा जहाँ पे मेरा ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा। और ये एड्रेस क्या करेगा, ये उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे उसका एड्रेस दिया गया है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ का एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा डेटा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे वो डाटा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो एक मेमोरी रेफरेंस जो है, एक मेमोरी रेफरेंस फॉर रीड या फिर राइट, रीड राइट के लिए एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा ही लगेगा। ओके, और ये क्या है, मेमोरी है। तो ये डायग्राम से क्लियर हुआ। वो मेरा इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, वो लोकेट कर रहा है मेमोरी का जहाँ पे मेरा डाटा प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी डायरेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी डायरेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा जो है इसका हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे जो है फंडा जो है वो क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं, सेम उसी प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ऐड लिए और ऐड यहाँ पे कर देते हैं R1 और यहाँ पे हम देते हैं 1000। ओके, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल और लिख देते हैं मूव R1 और उसके बाद 4000, ये लिख दिए। और जब ये चीज़ लिखे हैं तो यहाँ पे हमको जो है मेमोरी भी बना के आपको देना पड़ेगा। तो मेमोरी बना के दे देते हैं, ये मेमोरी बना लेते हैं और ये दोनों एग्जाम्पल में सेम मेमोरी यूज़ होगा। यहाँ पे एक लोकेशन दे देते हैं और यहाँ पे एक लोकेशन दे देते हैं। बहुत सारा लोकेशन होगा लेकिन यहाँ पे हम दो ही लोकेशन दे रहे हैं। उसके बाद ये लोकेशन मान लेते हैं 1000 है ये। ओके, और यहाँ पे कुछ सपोज करिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू रहेगा और यहाँ पे सपोज करिएगा 4000 है ये। ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू 600 मान लेते हैं और यहाँ पे 20 मान लेते हैं। और ये क्या है, मेरा मेमोरी, ये क्या है, मेमोरी। ओके, अब देखिएगा, अब आते हैं इस पे। पहला एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो ये एग्जाम्पल कह रहा है ऐड R1 और यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो लिखा गया है, इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे आपको लेकर ले जाकर रिमाइंड करवाएं, तो ये जो है इस प्रकार के बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस प्रकार का बॉक्स जहाँ पर भी रहे तो वहाँ पे समझिएगा वो क्या है, मेमोरी का एड्रेस दिया गया है, उसको हम लोग मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये बॉक्स देखेंगे तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए ये क्या है, ये मेमोरी डायरेक्ट दिया गया है। मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो जब मेमोरी डायरेक्ट का दिया गया है तो ये जो इस बॉक्स में लिखा गया है, ये बॉक्स में जरूर कोई ना कोई एड्रेस दिया गया है, इतना हमको आना चाहिए माइंड में। तो ये जरूर किसी ना किसी एड्रेस पे जा रहा है, तो हम मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी में जाएंगे और देखेंगे इस एड्रेस पे 1000 एड्रेस पे कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है, उसी को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे इसका मतलब क्या है, सिंपल सा भी अगर मान लेते हैं हम नहीं कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इक्वल्स टू R1 प्लस और जो मेमोरी एड्रेस 1000 का लोकेशन पे जो भी डाटा रहेगा उसको ऐड करना है। ओके, अब यहाँ पे 1000 पर जाना है तो 1000 पे चलेंगे, तो R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस यहाँ पे जाएंगे 1000 पे क्या है 20 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 20 कर देंगे। तो ये मेरा क्या है, मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब मेमोरी में हम डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे जहाँ पे उसका लोकेशन दिया गया वहीं पे डाटा पड़ा हुआ है,
डायरेक्टली। ओके, अब आते हैं इस एग्जांपल में, मूव R1 4000। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R1 में क्या करना है, मूव करना है। मूव यहाँ पे क्या करना है, तो मूव करना है, ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये बॉक्स क्या है, मेमोरी का एड्रेस दिया गया है। तो मेमोरी लोकेशन 4000 पे जो भी डाटा है उसको मूव करना है। R1 में क्या करेंगे, मूव कर देंगे 4000 पे, कौन सा डाटा प्रेजेंट है, 600। तो 600 को हम क्या करेंगे, R1 में मूव कर देंगे। ये क्लियर हुआ, ये फंडा क्लियर हुआ। हमने इमीडिएट देखा, अभी हमने मेमोरी डायरेक्ट देखा। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी इनडायरेक्ट। मेमोरी इनडायरेक्ट भी इसी में कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, मेमोरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सेम ही है। सेम इन द सेंस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि ये वाला एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, ये वाला पूरा लिख देते हैं, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर स्टोर इन द मेमोरी। ओके, मेमोरी में मेरा ऑपरेंड रहेगा, हाँ सही बात है। उसके बाद जो है आगे क्या लिखा गया है, इफेक्टिव एड्रेस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी। क्या, इफेक्टिव एड्रेस ऑल्सो स्टोर्ड इन मेमोरी, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल एड्रेस है किसका, ऑपरेंड का, वो भी किसी में रहेगा, वो भी मेमोरी में ही रहेगा। तो जब दोनों मेमोरी में ही रहेगा तो इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा। एंड इंस्ट्रक्शन कंटेन एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। इंस्ट्रक्शन एड्रेस में क्या रहेगा, वो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस रहेगा। मतलब एक्चुअल में जो एड्रेस जहाँ पे है वो उसका एड्रेस रहेगा। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, जो क्या कहाँ पे कौन सा है पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम डायग्राम से समझाते हैं आपको। ओके, तो इसका पहले नोट पॉइंट, इसका हम यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं पॉइंटर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू इम्प्लीमेंट दी पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होता है, किसी का एड्रेस रहता है, उसी प्रकार से इसका हम, और यहाँ पे जो है दो रीड राइट का यूज लगेगा, और डायग्राम से आपको समझ में आएगा। जैसे कि फिर से वही बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लिए, और एक मेमोरी तो रहेगा क्योंकि मेमोरी का यहाँ पे कहानी चल रहा है। मेमोरी का कहानी चल रहा है, तो यहाँ पे सपोज करिएगा ये हम बना लिए एक बॉक्स, और ये बना लिया हम दूसरा बॉक्स। ओके, बहुत सारा बॉक्स रहेगा, मतलब एड्रेसेस रहेगा मेमोरी का। और यहाँ पे मेरा रहेगा ऑपकोड, और यहाँ पे रहेगा एड्रेस फील्ड। ओके, और ये है मेरे पास मेमोरी, और इस मेमोरी में सपोज करिएगा, ओके मेमोरी है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन, जैसे मेमोरी डायरेक्ट में क्या था, मेमोरी डायरेक्ट में डायरेक्टली यहाँ पे जो था, जो भी ऑपरेंड है उसका एड्रेस दिया रहा था, वहाँ पे जा रहा है ऑपरेंड मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड आर स्टोर इन मेमोरी, कहीं ना कहीं मेमोरी में होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज करिएगा यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे मेरा है, एंड इफेक्टिव एड्रेस ऑल्सो स्टोर इन मेमोरी, इफेक्टिव एड्रेस जो है वो भी मेमोरी में ही है। ये मतलब इफेक्टिव एड्रेस, ये भी किसी में है, मेमोरी में ही है। एंड इंस्ट्रक्शन कंटेन एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, और ये जो एड्रेस फील्ड है ये क्या कंटेंट कर रहा है, ये कंटेंट कर रहा है एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ये कंटेंट कर रहा है इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस। मतलब ये इफेक्टिव एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वहां पे जाएगा, तब ये जो है ये इफेक्टिव एड्रेस ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये पॉइंट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हम जा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन जो है इफेक्टिव एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और इफेक्टिव एड्रेस जो है वो ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम जो है आपको सब कुछ बता देगा, तो ये डायग्राम आपको जो है थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ओके, और जहाँ पर भी एट द रेट का यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी इनडायरेक्ट का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से फंडा क्लियर होता है ज़्यादा।
तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे हम कह रहे हैं ऐड, ओके, ऐड R1 @1000, ओके। और उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मूव R0 @1000, ओके। और यहाँ पे हम बना लेते हैं मेमोरी बना लेते हैं, जो कि दोनों एग्जांपल में यूज होगा। यहाँ पे बना लेते हैं बीच में। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ कुछ एड्रेसेस दे रहे हैं, ओके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, सपोज करिएगा 400 है मेमोरी एड्रेस, ये है 500, ओके। और इसको सपोज करिएगा ये है 1000, ओके। और यहाँ पे जो है स्टोर है 400, और यहाँ पे जो स्टोर है वो है 16, ओके। ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जिसमें का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा @ का मतलब क्या होता है, मेमोरी इनडायरेक्ट। जैसे जो हैश का मतलब था इमीडिएट, वैसे वो ब्रैकेट का मतलब क्या था, ब्रैकेट का मतलब था मेमोरी डायरेक्ट। वैसे ही @ का मतलब है मेमोरी इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे ऐड R1 ये लिखा गया है, तो देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए क्या इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। जब इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है तो इसका मतलब हुआ R1 में क्या करना है, R1 प्लस। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा एम लिखें, मतलब मेमोरी, उसका एक ब्रैकेट लगाएं। एक ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से हम ब्रैकेट लगाएं, दो ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेमोरी का रेफरेंस हो रहा है। 1000 यहाँ पे लिखेंगे, उसका डबल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे। डबल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस हो रहा है, इसलिए रेफरेंस इन द सेंस वहाँ पे जो होगा, जैसे को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए पहले हम इस प्रकार से लिख कर समझा देते हैं, जो डायग्राम से डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे R1 में आओ, R1 प्लस। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1000 पे जाओ और जो भी मिल रहा है उसको यहाँ पे लिख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ M। अब यहाँ पे जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 400, 400 यहाँ पे लिखेंगे, ये ब्रैकेट बंद, ओके। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे R1 और R1 प्लस। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर में जाओ और जो भी वैल्यू है वो लिख लो। जैसे इसके अंदर में आओ, जो भी वैल्यू था वो लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्या है 16 है, तो 16 लिख देंगे। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। सेम उसी तरह कैसे यहाँ पे क्या है, मूव R0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस तरह से R0 में क्या करो, मेमोरी लोकेशन 1000 का जो भी उस प्रकार से कर दो। तो R0 को यहाँ पे लिखेंगे, M लिखेंगे, और ये अंदर वाला ब्रैकेट का मतलब क्या है, 1000 के अंदर में क्या है 400, तो यहाँ पे लिख देंगे 400। फिर से आएंगे R0 और मेमोरी लोकेशन, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब 400 पे जाओ और इसके अंदर में जो भी है वो लिख दो, मतलब 16। तो R0 में क्या कर रहा है, 16 दे देने के लिए। तो ये तो हम समझे इस तरह का से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस। लेकिन इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये तो इनडायरेक्ट है, ये पता है। तो इनडायरेक्ट है तो 1000 पे डायरेक्टली जाएंगे हम लोग, 1000 पे गए और 1000 पे क्या पड़ा है 400, तो 400 पे जाएंगे और 16 हमको मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ओके। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 1000 लिखा गया है और @ मतलब दो बार हमको जाना पड़ेगा। तो 1000 पे गए, 1000 में क्या पड़ा है 400, तो 400 पे गए और 400 पे क्या पड़ा है 16, तो 16 हमको मिल जाएगा। तो 16 मिल गया है। तो हम क्वेश्चन को इस तरीका से सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी हमने टोटल 3 टाइप को देखा है। एक हमने इमीडिएट को देखे, उसके बाद मेमोरी हमने डायरेक्ट को देखे, उसके बाद मेमोरी डायरेक्ट के बाद मेमोरी इनडायरेक्ट को देखें, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, उसका डेफिनेशन भी समझ लिए हैं, डायग्राम भी समझ लिए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लिए हैं, ओके। आई होप आपको सब कुछ फंडा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे और टाइप्स जो बचा हुआ है सबको हम लोग वन बाय वन कंप्लीट करते रहेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।